बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तराई में बसा एक समृद्ध राज्य था, अवधेशपुर। वहां का राजा विक्रमसेन जितना पराक्रमी था, उससे कहीं अधिक वो भगवान शिव का सच्चा भक्त था। हर सुबह वो शिवलिंग के सामने दीप जलाता और कहता, हे नीलकंठ, मेरी हर सांस आपकी कृपा से है। लेकिन समय की रेत कभी स्थिर नहीं रहती। एक दिन अचानक राज्य में विपत्तियां टूट पड़ी। फसलें सूख गईं, नदियां सूख गईं और फिर महामारी फैलने लगी। राजा विक्रमसेन ने हर दिशा में सहायता भेजी, परंतु इससे पहले कि हालात संभलते, रानी मालविका गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। राजा ने 7 दिन तक शिव मंदिर में अनुष्ठान किया, बिना खाए पिए, आंखें बंद, दिल से एक ही पुकार, मेरी रानी को बचा लीजिए भोलेनाथ। लेकिन 7वें दिन वो खबर आई जिसने राजा की दुनिया तोड़ दी। महाराज, रानी नहीं रही। राजा टूट चुका था, लेकिन उसकी आस्था नहीं। वो मंदिर में बैठा बोला, हे भोलेनाथ, ये भी आपकी लीला है। मैं स्वीकार करता हूं, पर समय को शायद उसकी परीक्षा पूरी नहीं लगी। पड़ोसी राज्य ने युद्ध छेड़ दिया। राज्य की सेना हार गई, जमीन छिन गई और प्रजा भूखी हो गई। लेकिन राजा फिर भी हर सुबह शिव को जल चढ़ाता रहा। वो कहता, जब तक मेरी सांसें चलती हैं, मैं विश्वास नहीं छोड़ूंगा। एक रात राजा को एक सपना आया। बर्फ से ढंकी पहाड़ियों के बीच एक शिवलिंग चमक रहा था और एक आवाज गूंजी, विक्रमसेन, असली शिव कहाँ है? राजा कांपते स्वर में बोला, आप मेरे हृदय में हैं, प्रभु। शायद मैं अब समझने लगा हूं। और तभी उसकी आंख खुल गई। अब वह एक नया इंसान था। सुबह होते ही राजा ने सब कुछ बदल दिया। वह खेतों में किसानों संग काम करने लगा, प्रजा संग बैठकर खाना खाने लगा और मंदिरों को जनरसोई में बदल दिया। उसकी भक्ति अब पूजा नहीं, सेवा बन चुकी थी। एक दिन जब राजा एक भूखे साधु को अपने हाथों से खाना खिला रहा था, वो साधु मुस्कराया और बोला, राजा विक्रमसेन, मैं वही साधु नहीं, मैं स्वयं शिव हूं। राजा चौंक गया, रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान शिव बोले, तेरे दुख, तेरी हानि, ये सब तेरी परीक्षा थी। तू नहीं टूटा, इसलिए तू जागा। अब तू न केवल एक राजा है, तू मेरे भीतर के प्रकाश को समझ गया है। और शिव अंतर्ध्यान हो गए। अवधेशपुर में फिर हरियाली लौटी। वर्षा आई, नदियां बहने लगी, प्रजा मुस्कराने लगी और राजा विक्रमसेन अब एक भक्त नहीं, एक योगी बन चुका था। सच्ची भक्ति केवल मंदिर में नहीं होती, वो होती है दुख में विश्वास बनाए रखने में, सेवा में, त्याग में और अपने भीतर के शिव को पहचानने में।